राधा मदन मोहन राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद की जय। थर्टी है लाइव है यूट्यूब लाइव है। हाँ रिकॉर्डिंग बाद में पूछ लेना यहाँ नहीं है। सभी हाइट बढ़ाना। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। बहुत खुशी हुई देख करके आप सब सुबह सुबह जपा के लिए इतने सारे डिवोटीज थे और क्लास के लिए भी। एक्चुअली अगर हम ये दो चीज़ें अच्छी तरीके से कर लें कि भगवान के दिव्य संदेश को सुन ले कानों से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लें, बस हमारा बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इन दो चीज़ों पे जोर दिया, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कृष्ण कथा को सुनना और कृष्ण नाम लेना। तो हमें इन ये जो दो प्रैक्टिसेस हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के एसेंस हैं, उनको गंभीरता से अगर हम ग्रहण कर लेते हैं तो फिर आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत आसान हो जाए। उनको पूछ के देखो माता जी को अच्छा तो आज हम श्रीमद् भागवत से पहला स्कंद पढ़ रहे हैं और ये अध्याय है 15 चैप्टर और श्लोक है 38। ये हमारे जूम भक्तों के लिए ये इस्कॉन गया से क्लास हो रहा है। गया वो स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा हुई थी और यहाँ पर भगवान विष्णु के चरण कमल अंकित हैं।
तो यहाँ पर रहने वाले भक्त आप तो कई बार दर्शन किए होंगे नहीं विष्णु का मंदिर? यहाँ से कितना 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर? बस क्लास होते ही मैं दौड़ के जाऊँगा वहाँ पर, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर इससे हो रहा है तो रहने दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो अच्छा ठीक है। नहीं इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। तो आज हम पहले स्कंद का 15वां अध्याय और श्लोक नंबर है 38। स्वराटम पौत्र विनीयनम। मिल गया सबको? ये प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय श्लोक नंबर 38। आत्मन सुसमं गुणये तोय निव्यापतिं भूमे अभ्यश्चिंत गजारये। स्वराटं पौत्र विनयिनं आत्मन सुसमं गुणये तोय निव्यापतिं भूमे अभ्यश्चिंत गजारये। अभी तो ये है स्वराट पौत्रं विनयिनं आत्मन सुषमं गुणये तोय निव्यापतिं भूमेर् अभयसिंचद् गजाहवे। स्वराटपौत्रं विनयिनं आत्मनं सुषमं गुणये। तो ये स्क्रीन ये डाल रखा है। ये श्लोक कौन डाल रहा है? माता जी देखिए रिकॉर्डिंग कैसा आवाज। स्वराट सम्राट, पौत्रम पौत्र को, विनयीनम भली भांति प्रशिक्षित, आत्मनः अपना, सुसमम सभी प्रकार से समान, गुणे गुणों से, तोय निव्या समुद्र से घिरा, पतिम स्वामी को, भूमे भूमि के, अभ्यश्चिंत सिंहासन पर बिठाया, गजारये हस्तिनापुर की राजधानी में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन आरूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी समुद्र से घिरी समस्त भूमि के स्वामी और सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान सुयोग्य था। उसे कर्णधारी यही दे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा।
समुद्र से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान सुयोग्य थे, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन आरूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनयीनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। कम से कम महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा पूरे संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे और नागरिकों के सुखों का कारण प्रचुर प्राकृतिक उपज थी, जैसे अन्न, फल, दूध, औषधि, रत्न, खनिज और जनता की आवश्यकताओं की समस्त वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधि, मन की चिंता, अप्राकृतिक उत्पात एवं अन्य जीवों द्वारा दिए जाने वाले सभी आपदाओं से मुक्त थे। चूँकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतुष्ट नहीं था। यद्यपि राजनीतिक कारण और श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रांत के राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करता था, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतः मनुष्य छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते नहीं थे, किंतु धीरे धीरे कलयुग का दुष्प्रभाव राजा और प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतः शासक और शासित के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। किंतु शासक और शासित के बीच विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास और ईश चेतना संभव है। यही एक विशेष अधिकार उपलब्ध है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर गलती से डाल दिया होगा तो मैं दूसरा लोग को ऑफरिंग के देना पड़ेगा। हरे कृष्ण। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब भक्तों को। अपने सवेरे का समय जनरली सवेरे का समय बहुत मूल्यवान माना जाता है। ऑफरिंग किया इसमें किया या नारियल में किया? थैंक यू। जनरली सवेरे का समय बहुत मूल्यवान होता है। सब बहुत बिजी होते हैं। जो भागवतम का टाइम होता है वही ऑफिस के जाने का टाइम होता है, घरों का टाइम होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण ज़्यादा है। भौतिक दुनिया में हर व्यक्ति मानता है कि धन कमाना, परिवार पालन करना, बस यही सब कुछ है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि मुझे अपने अगले जीवन की तैयारी करनी। ये जो मनुष्य जीवन है
ये एक प्रिपरेटरी लीव है। स्कूल में, कॉलेज में एग्ज़ाम से पहले कई बार 1 हफ्ते 2 हफ्ते छुट्टी होती है प्रिपरेशन करने के लिए, और उस पीरियड में अपना समय कैसे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करके उसके अनुसार हमें निश्चित होता है कि कितने नंबर प्राप्त होंगे। ऐसे मनुष्य जीवन एक, जब मेरा जीवन चल रहा है तैयारी का समय, और अंतिम परीक्षा जो है मृत्यु के समय, अगर हमने ध्यानपूर्वक भगवान के कथाओं में और नाम में मन लगाया है, मैं केवल शारीरिक रूप से रहना, मन से रहना, तो फिर अंत समय भगवान स्मरण आते हैं। और यही जीवन की गति है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अब निवृत्ति होकर निकल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज समझ गए अब हमारी सेवा पूरी हो गई है, भगवान कृष्ण धरती छोड़ के चले गए, हमें भी विदा होना है। और इसीलिए उन्होंने अपने राज्य को परीक्षित महाराज को सौंप दिया और निकल पड़े। आजकल हम देखते हैं कि जब पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिज्ञ, प्राइम मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, या जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स होते हैं, अपना पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते। नहीं, भारत के इतिहास में मुझे पता नहीं 12 या 15 प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक। या तो उनके स्वाभाविक मृत्यु हो गई, या गोली लग गई, या इलेक्शन में हार गए, है ना। कोई सोचा कि प्राइम मिनिस्टर बोलता है चलो अभी मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, राधे राधे, मैं रिज़ाइन करता हूँ। नहीं, सब अटैच्ड होते हैं पोस्ट से। कई तो मिनिस्टर्स, जब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ शायद यहीं के कहीं के एक बड़े चीफ मिनिस्टर थे जो बाद में रिजाइन होने के बाद उनकी आदि लीला प्रकट हुई, है ना, और वो फिर वो जेल में चक्कर लगाने लगे, है ना। ऐसे ऐसे कांड होते हैं। अभी उनकी अंत्य लीला के बाद आदि लीला प्रकट होती है कि जब वो राज्य में थे तो क्या किया। तो ये प्रशासन जो है वास्तव में उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कृष्ण भावना भावित हैं, और वो अभी हो नहीं पा रहा। जब तक लीडर्स कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, तब तक समाज में प्रगति हो ही नहीं सकती। प्रभु जी थोड़ा आगे आ जाएं तो वो एरिया में, माता जी आप इधर आ जाए, प्रभु जी थोड़ा आप सब 2-2 कदम आगे आ जाए। आगे आने में क्या है ना, पता चलता है अगर सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। आगे के सीट सीटिंग है, बीच में सेमी स्लीपर है, पीछे वाला वॉल्वो स्लीपर है। इसलिए जगदीश श्याम लोग आगे बैठते हैं, वो अलर्ट रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा है अटेंडेंस, मतलब ऑलमोस्ट 20 डिवोटीज हो गए। एवरीडे होता है ऐसे, रियली ऐसे नाइस एग्जाम्पल। कई बार बड़े बड़े मंदिर में हम देखते हैं कि कई बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, लेकिन भागवत में बहुत कम लोग रहते हैं। आइए प्रभु जी प्लीज़ कम फॉर आपके लिए। तो वास्तव में जो देश के नेता हैं, जो प्रशासक हैं, उनको अपना जीवन ऐसा बिताना चाहिए कि वो आदर्श जीवन हो। आदर्श जीवन मतलब कृष्ण भावना भावित जीवित। जैसे आप युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया गया। युधिष्ठिर महाराज एक आइडियल किंग है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण ठीक तरह से किया, और इस भावना से कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। समसिद्धिर हरितोषण। हम किसी भी वर्ण और आश्रम में हैं, हमारी सफलता ये है कि भगवान संतुष्ट हो और अंते नारायण स्मृति, अंत समय भगवान याद है। ये परीक्षा है। तो युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे, पहले शुरुआत से देखें तो उनको कितने सारे अन्याय सहन करने पड़े। उनको अन्यायपूर्वक वनवास में भेजा गया शकुनी की दुष्ट चालों के कारण, तो भी उन्होंने सब सहन किया, उन्होंने विरोध नहीं किया। वो ये देख रहे थे कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसके पीछे भगवान कृष्ण का हाथ है। हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, वी आर ऑल पपेट्स, हम कठपुतली हैं और कृष्ण नचाने वाले। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जय छे नचाए से तय छे करे नृत्य। कृष्ण ईश्वर है, परमेश्वर हैं, सब कारणों के कारण हैं,
और उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर भजन लिखा है सर, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुमने सुना है भजन? तुम्हारा इच्छा ब्रह्मा कोरे न सृजन। आपकी इच्छा से ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तुम्हारा इच्छा विष्णु कोरे न पालन। आपकी इच्छा से भगवान विष्णु पालन करते हैं। तुम्हारा इच्छा शिव करे संहार। तव इच्छा मते माया सृजे कारागार। माया देवी ने जो कारागार क्या होते हैं? जेल। यहाँ गया में है जेल। जय जय प्रभु जी घूमने जाते हैं वहाँ पे, जेल के कैदियों को भक्ति सिखाते। आप में से कोई कभी जेल में गए अंदर? यहाँ नहीं, मैं बाहर गया हूँ, पटना में, बक्सर में, आरा में, सिवनपुर में गया हूँ, यहाँ नहीं गया। आपने क्या क्राइम किया था? सबके सामने मत बोलना कि यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रहा है आपका। मैं भी कोल्हापुर में महाराष्ट्र में जेल में गया था एक बार लेक्चर देने के लिए। जैसे 6 बजे का टाइम होता है लेक्चर का, तो वहाँ पे 5:45 ही सब कैदी आ गए थे लेक्चर सुनने। हमारे इस्कॉन में क्या होता है, मतलब 8 मतलब 8:15 मतलब 8:30 बजे तक सब लोग आ ही जाते हैं ना। मैं देख रहा हूँ कि हमारे गया में फिर भी 50% डिवोटीज 8 बजे से पहले ही आ गए, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। तो कोशिश करना चाहिए और भी जल्दी आ जाए, क्योंकि जैसे भागवत में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज को शाप मिला 7 दिन का, तो सब कुछ छोड़कर चले गए भागवत सुनने। कहाँ गए वो सुनने? शुक्रताल। आप गए हैं कभी शुक्रताल? ये दिल्ली मेरठ से हरिद्वार के आधे रास्ते पे खतौली नाम के स्थान के पास, मुजफ्फरपुर तो इस तरफ, मुजफ्फरनगर के पास में 40 किलोमीटर। गए हैं आप कभी? कितने भक्त गए हैं शुक्रताल? जय हिंद। एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे जगदीश श्याम प्रभु से सबको लेके जाएं। हरि बोल, हरि बोल। और सुंदर जगह है एक्चुअली। ये बिहार उत्तर प्रदेश का ये खूबी है कि यहाँ पर तीर्थ बहुत सारे हैं। यहाँ पे गया हम बैठे हैं, ये भी एक तीर्थ है। और थोड़ी दूर जाएं तो प्रयाग एक तीर्थ है, वाराणसी एक तीर्थ है, और अयोध्या थोड़ी दूर पे है, चित्रकूट है। हाँ क्या? सिंगवेपुर। वो तो पूरे चित्रकूट का ही भाग हो गया ऑलमोस्ट, एंट्रेंस के ऊपर ना। तो ये इसका लाभ उठाना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज वहाँ चले जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं क्या भागवत सुन शुरू होगा। और बाद में धीरे धीरे व्यासदेव आते हैं, नारद मुनि आते हैं, और लास्ट में सुखदेव गोस्वामी आते हैं। जनरली एटिकेट है कि पहले ऑडियंस आ जाए बाद में स्पीकर है। हमारे क्या होता है, स्पीकर सुखदेव गोस्वामी तो बोले परीक्षित कहाँ पे है? बोले परीक्षित ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं ना। तो ये सॉरी, मैं प्रेम से आपको थप्पड़ मार रहा हूँ लेट आने के लिए। साधु को ऐसा बोलना चाहिए कि मैसेज भी जाए, बुरा भी नहीं लगे, है ना। किसी कड़वी मिर्ची देनी है तो एक रसगुल्ला और गुलाब जामुन के बीच में मिर्ची रखो, तो खाते खाते अच्छा भी लगेगा और पता भी चल जाएगा, है ना। तो शी वेरी ईगर, मुझे भागवत सुनना है, 8 बजे का टाइम है, तो 7:45 बजे ही पहुँच जाना। तो उससे बोलने वाले को भी शक्ति मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बस कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाले व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं होते। से इस केस में मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सुनने वालों की उत्सुकता, जैसे रमाकांत प्रभु और जगदीश श्याम प्रभु यहाँ पे पहले से ही थे। मुझे लगा यस मुझे भी जाना चाहिए, इनके आशीर्वाद से मैं बोल सकूँगा। तो ऐसा होता है कई बार मेरे केस में हमारे, क्योंकि एक्चुअली भागवत जो है वो कृष्ण का अवतार है। जब कृष्ण अपने धाम में चले गए तो इस ध्वनि के रूप में आए, ये साउंड वाइब्रेशन। और ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये आत्मा को शुद्ध बनाने वाला है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु में सारे हृदय की गंदगी को दूर कर देते हैं, जिससे हम शुद्ध बन जाएं। और शुद्ध बनने पे क्या होगा, पुनर्जन्म न विद्यते। अभी मैं
मेरा जप हो गया 6:45 तो जगदीश श्याम प्रभु के एडवाइस पे मैं गांधी क्या बोलते हैं मैदान में गया, है ना। प्रभु की एडवाइस अच्छी थी, मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन वहाँ देखा तो लोग विचित्र विचित्र आसन कर रहे हैं, ये ना। एक पूरा एरिया तो महिलाओं का है और वहाँ पे वो सब ऐसे योगासन कर रहे हैं कि पता नहीं वो आसन कैसे है, लेकिन हंसी आ जाती है सबको। और एक इलाके में पुरुष हैं जो कि एक हास्य क्लब भी है। मैं पहले कोल्हापुर में था, एक हास्य क्लब मालूम है आप, लोग सब एकत्र होते हैं सुबह हंस के 6 बजे उठ के हा 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 हा। लेकिन हंसने से भी स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन उनकी हंसी देखकर हमें हंसी आ रही थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे अगर हेल्थ अच्छा भी हो जाए, सुबह सुबह उठकर भक्ति करने के बजाय ये सब करेंगे तो पुनर्जन्म होगा, है ना, पशु शरीर में या पक्षी शरीर में। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा बम्बई में महाराज जी से, महाराज आप बोल रहे हैं भक्ति करना है, इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, लेकिन जल्दी क्या है? हम सबका भगवान के धाम में एक स्वरूप है। जैसे कोई भगवान के धाम में मोर है, कोई गोपी है, कोई ग्वाल बाल है, कोई बंदर है, तो वो आपका स्वरूप फिक्स्ड है, वो कोई बदल नहीं सकता। फिर जल्दी क्या है? अगर आपका ट्रेन में सीट फिक्स है तो 2 घंटे पहले जाके क्या फ़ायदा, है ना। धीरे धीरे जाना चाहिए, दुर्घटना से देर भली। आप बोल रहे हो जप करो, फिर बोल रहे हो एक्स्ट्रा जप करो, फिर बोल रहे हो भागवत के लिए आओ, फिर मंदिर में सेवा करो, है ना। क्या आंसर है इसका कि जन्म भगवत धाम तो जाना ही है, 1 जन्म बाद जाओ, 4 के बाद जाओ। व्हाट डू यू थिंक? गिरिराज प्रभु, आपको क्या लगता है? आराम से जाना है नहीं? व्हाट डू यू थिंक? जल्दी जाके जल्दी सेवा करने की। अरे सेवा तो यहाँ भी हो रही है ना। हम लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं, और फिर हम थोड़ा पार्क में घूम रहे हैं, और थोड़ा फैमिली का एंजॉयमेंट भी लेते जाना है। प्रॉब्लम क्या है? यस रमाकांत प्रभु। कृष्णा इसके साथ वेट कर रहे हैं। हाँ, कृष्णा डिवोटीज का वेट कर रहे हैं। कृष्णा ड्यूटी का वेट करें, ये प्रभु जी का आंसर जो है हाई लेवल पर है, ये आपके लिए ठीक है, करेक्ट है ये। लेकिन उस हमारे प्रैक्टिकल लेवल क्या है? जब तक आप भगवत धाम नहीं जाओगे तब तक आपको दुख भुगतना पड़ेगा। 4 जन्म और लेना मतलब 4 बार माँ के गर्भ में जाना। आप में से कितने लोग माँ के गर्भ में थे? हाथ ऊपर करें। सब थे, कोई ऊपर से नहीं गिरा है ना, सब। आपको याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे ऐसे कॉम्प्रेस्ड ऐसे बैठना ऐसे। कभी कभी मुंबई के लोकल ट्रेन में अनुभव होता है ऐसा। या बम्बई में कभी गए लोकल ट्रेन में? जो बम्बई में लोकल ट्रेन में प्रवास कर सकता है वो दुनिया के किसी भी देश में जा सकता है। ये तपस्या होती है ऐसे। अंदर घुसना मतलब महाभारत करना, बाहर निकलना बहुत आसान है। आप खड़े हो, लोग बाहर निकाल देते हैं, इतना तकलीफ। लेकिन वो 1 घंटे के लिए होता है, और कम से कम आसपास कोई गंदी बदबू वाली चीज़ें नहीं होती। कि माँ के घर में बैठना यानी ऐसे बैठना, ऐसे 9 मंथ्स सिर और पेट स्पर्श करना, और आपको जागृत रखने के लिए कीड़े काट रहे हैं, और साथ में मल मूत्र। पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर हो, बहुत कम लोगों के शरीर में कमल की सुगंध आ रही है, चंदन आ रहा है, नहीं कोई है। शरीर में सब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते, इसलिए शरीर है ही क्या। अब देखो तो शरीर एक टॉयलेट की तरह, ने 9 होल्स हैं, सबसे गंदी चीज़ें आती हैं। कभी सुना है कि किसी के नाक से कोई चंदन की सुगंध आ रही हो? नहीं, सब गंदगी है। हमें शरीर पे इतना ध्यान देते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या? ये एक बैग है, और ये नष्ट हो जाने वाला है अंत में। तो इसलिए गोविंद दास कविराज बोलते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। इट्स लाइक कमल के पंखुड़ी के ऊपर कुछ बूंद डालेंगे, तुरंत गिर जाए। इसलिए भक्त को अपने जीवन को भगवान की कथाओं में लगाना चाहिए कि पुनर्जन्म नहीं, कि फिर से माँ के घर में जाना 9 महीने तक, और फिर उस जठराग्नि में बच्चा बहुत 7वें महीने में दर्द बढ़ जाता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे बाहर निकालो। ये सब भागवत में दिया गया, नहीं 3 स्कंद में।
भगवान कपिल की शिक्षाओं में। और वही शिक्षा इंटरेस्टिंग है, वही सेम बातें चैतन्य महाप्रभु अपनी माता देवहूति को बताते, सॉरी शशि माता को बताते। सेम चीज़ है कि बच्चा प्रार्थना करता है 9वें महीने में, 7वें महीने में, और भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो आपका भक्त बनूँगा। आप सब ने प्रॉमिस किया था भगवान को, और बच्चे की प्रार्थनाओं से उसका दर्द कम हो जाता है। फिर 9 महीने बाद वो बाहर आता है, लेकिन सब भूल जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, आज भी बर्थडे है ना। यहाँ पर है, इसका केक बना रहे हैं हम, और महाविष्णु ने मुद्रा में बर्थडे मना रहे। तो हम जब बर्थडे, जब हम जन्म लेते हैं तो एक्चुअली दर्द होता है। हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, कौन हैप्पी है? माँ को प्रसव वेदना होती है। मृत्यु के बाद अगर किसी और चीज़ में दर्द होता है तो वो नेक्स्ट नंबर है बच्चे के चाइल्ड डिलीवरी में, इतना दर्द होता है। हम अपने माताएं जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनके प्रति कृतज्ञता दिखा सकते हैं शुद्ध भक्त बनकर। अगर हम भक्त नहीं बनते शुद्ध, तो माँ ने जो तकलीफ़ सहन की 9 महीने हमको धारण करके, उसके बाद बड़ा करना, पहले 2 साल कितना कष्ट होता है, बाद में भी, फिर स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कृष्ण भक्त बने। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप ब्रह्मचारी हो गए, आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, आप कृतज्ञ नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। अगर कोई अपने सब समय भगवान के नाम प्रचार के लिए अर्पण करता है, जैसे यहाँ पर 3 महात्मा बैठे हैं ना, तो एक्चुअली ये बहुत ग्लोरियस है। या कोई गृहस्थ आश्रम में भी हो, तो ये गृहस्थ आश्रम से बात कर रहा था, बता रहे थे कि फुल टाइम टेम्पल की सेवा में लगे, डेडिकेटेड। या कोई बाहर जॉब भी कर रहा हो, लेकिन कोशिश करे जितना समय हो कथा में लगाए, कीर्तन में लगाए, तो वो ग्लोरियस है। नहीं तो सुअर के भी बहुत बच्चे होते हैं, कभी आप देखते हो तो जा रहे होते हैं ना, पूरा टीम होती है ना, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूज़िक होता है, और उनका ब्रेकफास्ट अलग टाइप का होता है ना। तो ये सब योनियों में किया। आपको जो आनंद मिल रहा है ना, पति पत्नी बच्चे साथ में रहने का, वो हर योनि में होता है। इवन भागवतम बताएगा 5th कैंटो में नागलोक भी है, लोअर प्लैनेट्स में नाग है, नागिन है, बेबी नाग है। मालूम नहीं हाई स्कूल जाते हैं कि नहीं। उनका भी एजुकेशन, उनका भी लाइफ है, मछलियों का भी लाइफ है, लेकिन उनको भगवत भावना का अवसर नहीं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस बात पर, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया कि हमारे एक भक्त पूना से, जो मायापुर के भक्त, उन्होंने शरीर त्याग किया, बताया था मैंने, तो कोई गारंटी नहीं है। आपने शायद, आप में से किसी ने शायद देखा होगा एक किताब, परम पूज्य राधानाथ महाराज की किताब लिखी है जर्नी होम। उस किताब में बताते हैं कि वो ऋषिकेश के पास बैठे थे और अचानक एक हॉक आ गया, पक्षी, बहुत सारी मछलियाँ तैर रहे थे, वो एक मछली को उठा के ले गए। अभी वो मछली जो अंदर था वो शायद फैमिली में था, शायद उसके हस्बैंड या वाइफ के साथ होगा, बेबी मछली होंगे, है ना, संडे फिश चल रहा होगा, या बर्थडे मना रहे होंगे, है ना, पता नहीं क्या चल रहा होगा। अचानक मेरे को भी अनुभव हुआ। मैं दक्षिण भारत में एक स्थान है विजयवाड़ा, आपने नाम सुना विजयवाड़ा, जहाँ मंगलगिरी पर्वत है। आप गए हैं वहाँ पर कभी? चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी गए थे। ऐसा मत सोचो खाली गया गए थे, तो गया वालों को गर्व होता है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर गए थे, महाप्रभु दक्षिण भारत में भी गए थे, तो वहाँ भी जाना चाहिए आप लोग एक बार। आप ये पूरे एक लाइन में हैं। अब जगन्नाथपुरी से दक्षिण की ओर आओगे तो पहले कुर्म क्षेत्र, फिर सिंहाचलम, फिर मंगलगिरी, फिर तिरुपति, फिर राजमुंड्री। आप कभी समय निकालें तो आप, मैं प्लान करूँगा आपके लिए वहाँ पे रहने की और प्रसाद की व्यवस्था है ना। यात्रा में यही मेन हैसल होता है कि बस एक छोटा सिंपल रहने की व्यवस्था हो जाए और लो बजट में प्रसाद हो जाए। हाँ, लास्ट ईयर कुछ हम लोग गए गए थे? अच्छा अच्छा, मंगलगिरी भी गए थे, तिरुपति, रामेश्वरम, तिरुपति। तिरुपति यस। हाँ अच्छा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के, और ट्रेन लेट हो गई थी शायद ना।
20 घंटे या ऐसे कुछ नहीं, भगवान की इच्छा। अरे बड़े ग्रुप में जाना चाहिए, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज ले जाते हैं तो बड़े ग्रुप में, और उसके अलावा छोटा ग्रुप भी होना चाहिए। बड़े ग्रुप अच्छा है क्योंकि सीनियर सन्यासी का संग मिलता है। छोटे ग्रुप में फ़ायदा है कि जपा ज़्यादा होता है। तो अभी मैं मायापुर में करीब 80-90 डिवोटीज़ थे, छोटा ग्रुप। तो उसमें फ़ायदा क्या था कि रोज़ 32 माला जप कर पा रहे थे। अब प्रसाद का भी अरेंजमेंट लास्ट मिनट भी हो जाता है। यह मायापुर में ये फ़ायदा है कि ना लो बजट में हो जाता है। अभी आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोगों ने ट्रेन का टिकट आना जाना और 9 दिन रहना और प्रसाद और वापस, क्योंकि ट्रेन अभी 6 घंटे लेट है तो 4 बार प्रसाद हो गया उनका, और ये सब मिला के 6,000 में हो गया। 9 दिन रहना, प्रसाद, बस ट्रेन से आना जाना। नहीं कांग्रेगेशन नहीं सीनियर, लेकिन हमने क्या किया, सिंपल रूम रखे, कॉमन बाथरूम वाले, कुछ अटैच वाले, जो 1,000 और दे सकते हैं उनके लिए अटैच बाथरूम, है ना, तो बजट के अनुसार। तो भी मतलब क्या मायापुर में क्या है कि प्रसादम का जो कॉस्ट है वो रीज़नेबल है। और अगर अभी तो एक अन्नदान शुरू है, तो वहाँ पर अगर आप जो देना चाहें, कोई कंपलसरी नहीं है। तो मतलब प्यूरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब जगह जाना चाहिए, लेकिन मायापुर, वृंदावन और पुरी, और आपका सौभाग्य गया ऑलमोस्ट बीच में है। मायापुर पास में है कंपैरेटिवली, लेकिन एक ट्रेन है जिससे मैं जाने वाला था, वो आज निकलती है, हफ्ते में एक दिन कलकत्ता से डायरेक्ट मथुरा। हाँ क्या बोला? हाँ यस, वो 1:05 पे चलती है। कल मैं 6:30 उसके पीछे 7 बजे पहुँच के गया, और सुबह 9 बजे मथुरा डायरेक्ट, मतलब दिल्ली जाके घूम के आने की ज़रूरत है। तो मैं बता रहा था, ये जो तीर्थ जो साउथ इंडिया में है, मंगलगिरी, तिरुपति, रामेश्वरम, सब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे विज़िट किए। अब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ऐसा, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण, से सब स्थाने हेरिपवामी प्रणय भगते सन। तो मैं बात दे रहा था कि हमें जाना चाहिए छोटे ग्रुप्स में, और थोड़ा कभी कभी एक्स्ट्रा जपा करना चाहिए, क्योंकि जपा जो 16 माला है ना, वो तो अच्छा होना ही चाहिए, और कभी कभी धीरे धीरे क्वालिटी इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। वो छोटे ग्रुप में हो सकता है। अभी यहाँ पे जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ पर तो जप हो सकता है, लेकिन अगर आपको और सुधारना है तो थोड़ा दूर जाना चाहिए। जैसे भक्तों को पूना से मैं पंढरपुर ले जाता, अब उनको बोलूँ पूना में निगड़ी के पास में देहू स्थान है, देहू नाम सुना है देहू का, यहाँ तुकाराम महाराज रहते, 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ जो डिवोटीज आएंगे 2 व्हीलर पे तो बीच में उठ के जा सकते हैं। तो ऐसी जगह ले जाना चाहिए जहाँ से वापस आना आसान नहीं हो। जैसे मायापुर में आ गए, अब जाने की भी इच्छा होगी तो टिकट ही नहीं मिलेगा। मैं थोड़ा फंसा रहा हूँ सबको, है ना। इवन ब्रह्मचारीज भी टेम्पल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेके कभी कभी ऐसे समय निकालना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में पॉसिबल नहीं होगा। आप सोचिए कि बुढ़ापे में भक्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अभी स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि कुलशेखर महाराज बोलते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंजरंतम अद्यैव में विशत मानस राजहंस, प्राण प्रणाय समये कफवात पित्तेर कंठावरोधन स्मरण। अभी मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, अभी मेरे प्राण चले जाएं, नहीं तो पता नहीं क्या। क्वालिटी जप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी वैसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हर मंदिर में जो प्रभुपाद की डीटीज़ होते हैं, लेकिन ये डीटी मैं जो देख रहा हूँ प्रभुपाद की बहुत बहुत स्पेशल है। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी इस तरह से, लाइक हाँ बहुत, मतलब कई बार होता है कि प्रभुपाद की तरह उतना दिखते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत स्पेशल है, क्वालिटी। जैसे भगवान भी हमारे में क्वालिटी चाहते हैं। जैसे आपको आधा लीटर दूध दिया जाए जिसमें आधा पानी है, और 1 चम्मच रबड़ी दी जाए, जो आपको मिल्क का स्वीट लाए कि नहीं, महाप्रसाद खा लिया आपने? मैंने बोला जगदीश प्रभु के रखना है, ले खा, जगदीश प्रभु को नहीं, सबने सुन लिया, अभी सबको देना पड़े, जाओ लेके आओ, जल्दी लेके आओ, क्लास के बाद ही बांटेंगे। तो ये प्रभु जी स्पेशल हमारे कलकत्ता इस्कॉन में जो राधा गोविंद मंदिर है मिंटो पार्क में, वहाँ के जो मैनेजर्स मुझे थोड़ा स्वीट देते। एक ही बर्फ़ी है, मैं इसको बांटूंगा 25 डिवोटी में,
लेकिन उसका टेस्ट ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी लेकर संतुष्टि होती है। ऐसे ही भगवान का नाम है, जब हम क्वालिटी जप करते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो रबड़ी की तरह होता है, कंडेंस्ड मिल्क। आप में से कई भक्तों ने खीर चोर गोपीनाथ के दर्शन किए? आप तो बालासोर से ही हैं ना? और कोई भक्त नहीं गए हैं? ऐसे भी हैं जो नहीं गए। यहाँ से मेरे ख्याल से एक ट्रेन डायरेक्ट भी है शायद ना, गया से। अच्छा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस सब यहीं से होके जाते हैं गया। तो वहाँ पर खीर चोर गोपीनाथ जो है, माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान ने खीर चोरी किया था। और वो खीर इतना टेस्टी माना जाता है कि माधवेंद्र पुरी तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो भी उनके लिए भगवान खीर लेके आए। देखो जैसे लेके आ रहे हैं अभी, है ना, ड्रामा चल रहा है। आपने लिया नहीं ना उसमें से? थोड़ा सा ही लिया ना? कोई बात नहीं। ऑनेस्ट थीफ। आपको लग रहा होगा प्रभु जी क्यों इस बात पे जोर दे रहे हैं कि क्वालिटी, जैसे जब हम जप करते हैं, मैं यहाँ किया जब, क्योंकि मैं थका हुआ तो उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं से पार्क पे जाता हूँ 16 माह होने के बाद, तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ अच्छा, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे आवाज़ें, इतने सारे डिस्टर्बेंस। तो जब ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बेस्ट है टेम्पल रूम, मंदिर के कमरे में आके जप करें। और जो अपने नियमित जो दूसरी जिम्मेदारियों को थोड़ा होल्ड पे रखें। इवन कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन भी आए, मोदी जी का भी फ़ोन आ जाए आपको, प्राइम मिनिस्टर का, तब बोल सकते रुक जाओ, तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ मैं भी। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, उनकी पोजीशन, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मोदी और प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है अभी? जो बाइडेन। यस यस, बदलते रहते हैं, है ना। तो हमारे प्रेसिडेंट कृष्ण कभी नहीं बदलते, है ना। कभी सुना नहीं कि भगवान बदल गए, इलेक्शन हुआ था, कृष्ण हार गए और इंद्र जीत गए, है ना। नित्य ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो मैं शुरुआत में बता रहा था कि क्यों जल्दी के लिए बोल रहा हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ कि जल्दी भक्ति करिए, जैसे एक्स्ट्रा जप करिए। क्योंकि इससे मान लो मुझे यहाँ से कलकत्ता जाना है, तो जनरली ट्रेन को 7-8 घंटे लग जाते हैं, नहीं, कोई स्लो ट्रेन होते हैं पैसेंजर्स को 12 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर हमें 6 घंटे में ही पहुँचना है तो ट्रेन को फास्ट चलना होता है और कम स्टॉप्स रखने होते हैं। तो कल जिस ट्रेन में मैं आया, मैं 6 घंटे 20 मिनट में पहुँच गया, काफ़ी फास्ट है, 450 किलोमीटर्स। क्यों मैं जल्दी पहुँच गया? क्योंकि मैं ज़्यादा रुक नहीं रहा था। डायरेक्ट हावड़ा से आसनसोल, आसनसोल से धनबाद, और धनबाद से पार्श्वनाथ, और फिर अगर मैं ज़्यादा रुकता था तो टाइम पे नहीं पहुंचता। ऐसी हमारे लाइफ में सीमित समय है, ये 6 घंटे मतलब हमारी लाइफ है, और इसमें हम ज़्यादा इधर उधर रुकते नहीं, जब करते रहते हैं तो अंत समय में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बस बड़े खुशी से हरि नाम लेके शरीर छोड़ सकते। लेकिन अगर हम दूसरे चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं नाम जप के बजाय, तो फिर पुनर्जन्म की संभावना है, और फिर से माँ के घर में जाना और स्कूल में जाना, है ना। पहले तो बच्चे को बुद्धि नहीं होती, पहले 2 साल 3 साल, धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू करते हैं, फिर से स्कूल जाना, ABCD EFG HIJK LMNOP, बाहर फिर से पढ़ना, फिर से टेबल्स पढ़ना, फिर से हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर वहाँ पे कोई डिवाइस कोर्स वाला आएगा, हाँ, और बोलेगा जो पहली बार आए हाथ ऊपर करिए। बोले अरे कौन है? अरे ये तो कृष्णान प्रभु है, पूरे जन्म वाले। मैं बोलूँगा प्रभु जी मैं सीनियर डिवोटी था, उस समय कोई सीनियरिटी का आदर नहीं करे। बोले आपको नया भक्त बनना होगा, ये ना, आपको आश्रम ज्वाइन करना है तो फिर से PDC करना पड़ेगा। इसलिए अभी जो आपको लाभ मिला है ना, उसका पूरा लाभ उठा लो, फिर से नहीं आना है। सबसे पहले है कि क्या करना है, प्रभुपाद भागवतम के 5वें स्कंद में बताते हैं कि आप 4 चीज़ों करोगे तो एक ही जन्म में भगवत धाम जा सकते। किसी को मालूम है क्या 4 चीज़ें? प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आप ये 4 चीज़ें रोज़ करते हो तो भगवत धाम निकल। आप में से मैं आंसर आज बताऊं या कल बताऊं? भागवतम में आज बताया तो फिर कल कोई आएगा नहीं क्लास में। मैं से करता हूँ 2 आज बताता हूँ, 2 कल बताता हूँ।
जगदीश प्रभु बोल रहे हैं पूरा बताइए, तो मैं उनकी आज्ञा पालन करता हूँ। पहला चीज़ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं सवेरे जल्दी उठना। जल्दी मतलब 6:30 बजे नहीं, हाँ कितने बजे सवेरे मतलब 4:30 तक रेडी हो जाना। आज कितने भक्त उठ गए थे 4 बजे? हाथ ऊपर कर। अच्छा है, गुड, ऑलमोस्ट 75%। और जो नहीं उठ पाए कल से उठ सकते हैं। इवन हेल्थ के लिए भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में सोना अच्छा नहीं होता। अलग अलग समय का अलग अलग प्रभाव होता है। रात्रि को 9 या 9:30 बजे तक रेस्ट कर लो, अच्छा है। कुछ कल प्रोग्राम था, फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जब भी संभव। और डॉक्टर्स ऐसे बताते हैं कि 12 बजे से पहले अगर आप 1 घंटा सो रहे हैं, 12 बजे के बाद 2 घंटे का विश्राम का लाभ मिल जाता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सबसे अच्छा है जप के लिए। एक फ़िक्स टाइम रखे, इस मंदिर में 5:15 से 7:30 होता है दर्शन ख़त्म होने के बाद। एक फ़िक्स टाइम जप के लिए रखना, और हो सके तो उस समय और कोई सेवा नहीं करें। खाली कुछ भक्तों को ड्रेसिंग करना पड़ता है भगवान का, किसी को अर्जेंट कुकिंग करना पड़ता है वो, और माताओं को बच्चों का ख्याल रखना होता है। हम बच्चा रोए तो हम बोल नहीं सकते ब्रह्म मुहूर्त है अभी रो मत, है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। बट उसके अलावा बाकी जो सेवा है सब एडजस्ट करने से। फ़ोन कॉल्स आज मुझे भी, क्योंकि हमारी यात्रा के भक्त हैं, वो ट्रेन उनकी लेट चल रही है 4 घंटे 6 घंटे, तो मुझे बीच बीच में देखना पड़ रहा था जपा में कि कुछ प्रसाद का अरेंजमेंट था, इमरजेंसी। नहीं तो 16 माला तक आप फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, एटलीस्ट साइलेंट मोड में रखें, एब्जॉर्प्शन के साथ। मैं आज ये लेक्चर आपके लिए नहीं अपने लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मन चंचल था, लेकिन रमाकांत प्रभु जी मेरे बाजू में बैठे थे, उनका क्लैरिटी बहुत अच्छा था। यू टेक व्हाट 1 आवर 45 मिनट्स लगता है आपको? 2 आवर्स, बट इट्स वेरी नाइस। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय योर चैंटिंग, एंड अभी कीर्तन भी लीड कर रहे थे प्रभु। तो थोड़ा समय ज़्यादा भी लगे, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि हर 2-4 माला के बाद थोड़ा रुक जाएं और 15 सेकेंड कोई भी एक प्रार्थना अर्पण करें। या तो जगन्नाथ जी, या जो भी डीटीज आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या आपके गुरु महाराज या प्रभुपाद को याद करते हुए प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे कृष्ण, मेरा जप अच्छा हो जाए, कोई आशीर्वाद दो। या कोई श्लोक याद करें, आई नंद तनुज किंकरम, बोलिए, पतितम माम विषमे भवम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्या। अय नंद तनुज, हे नंद नंदन, हे नंद नंदन, कृपया मुझे बाहर निकालो। किंकरम माम, मैं आपका किंकर हूँ, मैं आपका दास हूँ। पतितम माम विषम्बुध, अम्बुध, अम्बुध बोलते हैं किसको? सागर को। विषय के सागर में गिर गया, फॉलन। हमारी स्थिति ऐसी हेल्पलेस है, कोई आशा नहीं है। जब मैं गोवा से बम्बई जा रहा था फ्लाइट से, तो गोवा समुद्र के किनारे है और बम्बई भी समुद्र के किनारे, बीच में 450 किलोमीटर है। तो प्लेन जब टेक ऑफ करता है, गोवा का एयरपोर्ट है समुद्र के किनारे ही है, पूरा गोवा शहर ही समुद्र के किनारे। गोवा पूरा स्टेट मिलके भी एक शहर के बराबर ही पॉपुलेशन है दिल्ली बम्बई की तुलना में। तो प्लेन टेक ऑफ करने के बाद पूरा समुद्र के ऊपर जाके राइट टर्न लेता है, पूरी यात्रा समुद्र के ऊपर ही है। तो मैं सोच रहा था कि अगर बाई चांस समझो गिर गए हम पानी में, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था गिरे, लेकिन मान लो हम गिर गए तो क्या आशा है बचने की? कोई आशा ही नहीं। हम कुछ ही समय अगर हम जीवित भी रहे तो भी तैरते उछलते रहेंगे, ऐसी हमारी स्थिति है। अनादि, व्हाट इज दैट वर्ड? अनादि कर्म फले पड़े भवार नव जल, तोरी बारे ना देखिए उपाय। अच्छा, आप सब ब्रह्मचर्य का नॉलेज बहुत अच्छा है शास्त्रों में, आई फील हैप्पी। अनादि कर्म फले, अनादि काल से मैं गिरा हूँ। जब हम बोलते हैं कि अनादि काल से हम संसार में हैं, इसका मतलब क्या है? अनंत काल से, तो हमको तो आके कुछ सीमित समय हुआ, अनादि काल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतने साल हो गए कि गिनना मुश्किल है ना, कि कितने साल से हैं। तो इसलिए अनादि कर्म फले।
तो जीव जो है संसार के लपटों में फंसा हुआ है, कोई उपाय नहीं। पुकारना है, अई नंद तनुजा किंकरम, ओ नंद नंदन मेरे को बाहर निकालो। पतितम माम, मैं गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज, मेरे को निकाल के क्या करो, आपके पाद पंकज। पाद मतलब चरण, और पंकज मतलब चरण कमल में क्या करो, धूली के कण के समान। ऐसे चैंटिंग के बीच में अगर आप रुक के थोड़ा प्रार्थना अर्पण करते हो, अभी 4 माला के बाद 8 माला के बाद, तो बहुत अच्छा। मैं भी कर नहीं पाता क्योंकि हमारा पैशनेट नेचर होता है, हम जल्दी 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 करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ब्रेक लगा के करें, 2 माला हो गई, फिर रुक गए, कुछ प्रार्थना की। आप बोलोगे प्रभु जी पहले ही 2 घंटे लग रहे हैं, अभी आप बोलोगे तो GST लग जाएगा 18%, है ना। नहीं, कंपलसरी नहीं है, कभी 2 मिनट, कभी आधा मिनट। तो आपको लगेगा कि जप मतलब हम भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी क्या है, जप मतलब कभी कभी पसीने छूट जाते हैं, तो 16 माला बाकी, बाप रे 10 बज गए, सुबह शुरू ही नहीं हुआ जप। और आज तो एकादशी है, हमको बताया गया 25 माला जप करना, और हम जप करते भी हैं तो भी उतना, जब 16 माला करना है तो 15 के बाद बहुत आनंद आता है। वो आनंद क्यों आता है कि जब पूरा होने वाला है, इसलिए वी डोंट हैव टेस्ट। तो मैं यही बोलता हूँ कि जिन भक्तों को बहुत नाम में रुचि है उनको बोलता हूँ ज़्यादा जप करो, क्योंकि आपको रुचि है। और जिनको नहीं है रुचि, मतलब वो बद्ध अवस्था में, भौतिक अवस्था, भौतिक चेतना अशुद्ध है, तो उनको जप करना ही चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अपने आप को शुद्ध बनाने के। जो शुद्ध है वो नेचुरली करते हैं ज़्यादा, और जो अशुद्ध हैं उनको अपने आप जप बढ़ाना चाहिए। तो एक डिवोटी ने लेटर लिखा शिला प्रभुपाद से, शिला प्रभुपाद मेरे मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, मटेरियल डिज़ायर, मैं क्या करूं। प्रभुपाद जी बोले जब बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर क्या करेंगे, दवाई का डोज बढ़ा देंगे। आपने पढ़ा ये लेटर, प्रभुपाद का लेटर है, टॉकिंग अबाउट सेक्स डिज़ायर ब्रह्मचारी के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो डोज, जैसे आपने कभी होम्योपैथिक मेडिसिन खाई है, होम्योपैथिक यहाँ गया में है होम्योपैथी में क्या होता है कि वो मेडिसिन होती है। तो मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन होम्योपैथी ऐसे थोड़ा सीख लिए थे। एक होता है फेरम फास, देखे, नेट्रम मूर, काली फॉस, ये दवाइयों के नाम है। काली है, काली मादा नहीं, है ना। तो दवाई जो होती है वो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं, और जिसको बुद्धि नहीं है वो सोचेगा ये गोलियों से क्या होगा। लेकिन अगर आप सही रूप से दवाई लेते हो, मीठी मीठी गोली खाने से ही आपकी बीमारी दूर हो जाती है। बड़े बड़े बीमारियाँ टाइम लगता है। ऐसे हरे कृष्ण मंत्र ऐसा है, इतना स्वीट है, तो कॉस्ट भी नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन तो गोलियों के दाम तो 20 रुपये होते हैं 100 के, लेकिन जब वो डॉक्टर देते हैं तो उसका दाम फिर 200 रुपये हो जाता है क्योंकि उनके हस्त कमलों का स्पर्श हो जाता है ना, उनका मेंटेनेंस है उसमें। लेकिन हरे कृष्णा मंत्र देखिए, हमारे डॉक्टर हैं, CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रभुपाद हैं, फ्री में दे रहे मेडिसिन, कंसल्टेंसी चार्ज नहीं, बल्कि जो नहीं आ रहे उसको पकड़ पकड़ कर ले आ रहे, है ना। ये नित्यानंद प्रभु का मिशन है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। पहले शरण में आओ फिर बात करेंगे, पहले डाउन पेमेंट करो फिर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि लोग इतने डफर हैं, डफर समझते हैं, जो पतित हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं आप आओ, खाली एग्ज़ाम हॉल में आओ, अपना नाम रोल नंबर लिखो, फुल मार्क्स। ऐसा कॉलेज है कोई गया में, बस नाम। और कुछ लोग हैं वो इतने आलसी हैं, बोले सही में है क्या, सही में है, बिहार में, हाँ बिहार में सब कुछ संभव है। अब ये लेक्चर YouTube पे जा रहा है, कोई बिहार के मंत्री सुनेंगे तो शायद मेरे ऊपर लेकिन ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो लेकिन कुछ विद्यार्थी इतने आलसी हैं, वो कॉलेज में आके नाम लिखने को भी तैयार नहीं है। उनके लिए नित्यानंद प्रभु है। वो घर में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं और पूछते हैं आपका नाम क्या है, और रोल नंबर पूछते हैं, साइन, फुल मार्क्स। ये पुस्तक वितरण इस समय हर्ष प्रभु टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रयागराज के, है ना, का BA कर रहे हैं ऑफिशियली,
मतलब कभी कभी किताब भी खोलते हैं लेकिन ज़्यादा प्रभुपाद की पुस्तक बांटते हैं। मैंने बोला क्यों? बोले मैं अपनी किताबें पढ़ूंगा, फिर बीए करूंगा, फिर मेरे को टेंशन आएगा, उसके बाद फिर जॉब करो, फिर शादी करो, उससे चाहे बुक्स बांट के ब्रह्मचारी रह के ऐसे ही भगवत धाम जा सकते। चलो आशीर्वाद दो कि ये उनकी इच्छा पूरी हो जाए, बीए भी करें, ऐसे नहीं कि नहीं करना। तो भक्त को ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे अपने जप को इंटेंसिफाई करें, टाइम को हर क्षण का उपयोग करें। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कहानी आती है कि कैसे भक्त विपत्ति में भगवान को याद करते। वो महान भक्त हैं, 5 पांडवों में से एक हैं। यही जो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यही गौर लीला में फिर से आते हैं। मालूम है क्या नाम होता है उनका? कृष्ण फिर से आते हैं, उनका नाम क्या होता है? आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। गौरांगा। गौरांगा। इतना जोर से बोलो कि आवाज़ मायापुर तक जाए। गौरांगा। गौरांगा। वे धनबाद तक गई आवाज़, तो और जोर से बोले गौरांगा। गौरांगा। गो दिखाई सबका हाथ बोलो गौरांगा। गौरांगा गौरांगा गौरंग गौरांगा 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 भज गौरांगा गाओ गौरांगा। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही बोलते थे, गौरंगा का नाम लो। जो गौरंगा का नाम लेता है उसको कृष्ण प्रेम मिलता है। मैं एक चीज़ भूल गया बताने से पहले, वो 4 चीज़ें बतानी थी। आज बताऊँ या कल बताऊँ? हाँ? आज ही बता देता हूँ। कल कौन जिएगा कौन मरेगा पता है। हो सकता है आपका जियो का सिम हो और आप मर जाए। ये 4 चीज़ें बड़े ध्यान से सुनिए। पहला तो मैंने बता दिया। पहला क्या बताया? सुबह उठना, जल्दी उठना। उठेंगे तो सही। रमाकांत बहुत कंसेशन देना चाहते हैं ना, जैसे लॉयर होते हैं ना, वो शब्दों से हेर फेर कर लेते हैं। तो वहाँ जल्दी उठना, जल्दी को प्रभु जी ने डाइजेस्ट कर लिया। सुबह दूसरों के लिए सुबह जल्दी उठना। दूसरा, मंगल आरती अटेंड करना। अगर आप यहाँ नहीं कर सकते घर में करिए। कई लोग यूट्यूब पे मायापुर के वृंदावन की यात्रा मंगल आरती अटेंड कर लेते। घी लैम्प मनी मन, ये घर में है तो एक अगरबत्ती या बस प्रभुपाद डीटीज हैं, फोटो को भी चलेगा कुछ तो, लेकिन 10 मिनट कम संसार दावन लगा ले, 5 मिनट तुलसी पूजा, 5 मिनट नरसिंह प्रेयर, आधे घंटे में एक्सप्रेस मॉर्निंग प्रोग्राम। और फिर असली चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, ध्यान पूर्वक 16 माला करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट 16 गुड राउंड्स, अच्छे राउंड्स। तो क्या खराब राउंड भी होते हैं क्या? भगवान का नाम तो एब्सोल्यूट है, भगवान का नाम एब्सोल्यूट है, लेकिन आप कैसे लेते हैं वो क्वालिटी में फ़र्क होता है। भगवान का नाम कैसे लेना है? श्रद्धा के साथ, ध्यान पूर्वक और फेथ, अटेंशन और ह्यूमिलिटी, नम्रता के साथ। श्रद्धा का मतलब क्या है? ये जानना कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। अटेंशन, हर एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। और ह्यूमिलिटी, तृणादपि सुनीचे न, ये भाव से। एक कहानी है, मेरे को याद दिलाना, शाम को बताऊंगा। वो कहानी सुनी है आपने? गौर गोविंद महाराज बताते हैं, आनंदे बोलो हरि हरि, हरि कोरी बे भव पारी। अभी बता दूं? पहले 4 चीज़ें पूरी कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती, ध्यान पूर्वक 16 माला करना। चौथा, भागवत सुनना या चैतन्य चरितामृत। मतलब प्रभुपाद इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम पक्का कर दें, भगवत धाम जाना पक्का। कोई ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या मध्यस्थ हो, है ना। मध्यस्थ मतलब यहाँ भी नहीं वहाँ का। इनफैक्ट प्रभुपाद इतना जोर देते थे हरि नाम पे। एक डिवोटी को बहुत नींद आ रही थी, बहुत प्रभुपाद ठीक है 22 घंटे सो जाओ, कोई बात नहीं, 2 घंटे जप करो। हरि नाम का इतना महत्व है। तो मैं एक कहानी शॉर्ट में बताऊंगा। जनरली कितना होता है, 9 बज ही गए, थोड़ा सा 9:15 तक चलो। एक इंटरेस्टिंग कहानी है, गौर गोविंद महाराज बताते हैं। एक बार एक साधु महाराज प्रवचन कर रहे थे,
और प्रवचन में बोल रहे थे, आनंदे बोलो हरि हरि, हरि कोरिबे भव पारी। हाँ, इसका मतलब क्या है? आनंद से बोलो, क्या बोलना है? हरि 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 हरि, आनंद से बोलना है। और हरि कोरिबे भव पारी, इसका मतलब भगवान हरि आपको भव सागर से पार ले जाएंगे। तो प्रवचन सुन के सब लोग वापस अपने घर जा रहे थे। उनमें 2 माताएं भी थे, एक सास और बहू, सास और बहू, और इंग्लिश में बोलते हैं मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और महाराष्ट्र में बोलते हैं सासू और सून। उड़िया में क्या बोलते हैं? सासू बहू। अलग अलग नाम है लेकिन लीलाएं सेम है। नहीं, आप लोग जो माताएं जानते होंगे, नहीं, सास और बहू का काफ़ी महाभारत भी होता है, कई बार रामायण भी होता है ना। जनरली 1-2 साल तक होता है, बाद में तो शांति हो जाती है, बॉर्डर बन जाता है कि ये तुम्हारा ये ना, काफ़ी एंग्जाइटीज रहते हैं फैमिली लाइफ में। तो ये सास और बहू थे, ये दोनों भक्त थे, लेकिन सास बहुत पढ़े लिखे थे, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब, लेकिन श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा कम थी। और बहू भोले भाले थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हार्डली 20 साल के थे, सास 60 साल के थे, लेकिन बहू को श्रद्धा बहुत थी, जो भी वो सुनते उस पर विश्वास करते। तो दोनों को वापस जाना था अपने घर, रास्ते में एक नदी पार करनी थी। जब वो आए थे तो पानी बहुत कम था, लेकिन अब क्या हुआ था, एक डैम छोड़ दिया गया था पानी, और 20 फीट ऊंचा पानी। अब नदी कैसे पार करें? कोई बोट नहीं है, कोई नौका नहीं है, और स्विमिंग आता नहीं है। अब क्या करें? वो एंग्जाइटी में थे। तो बहू ने बताया सास को, घबराओ मत, महाराज जी ने बोला ना प्रवचन में, आनंदे बोलो हरि 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 कोरिबे, हाँ, भव सागर पार हो जाएंगे, बस हरि हरि बोलना है। देखो मैं जा रही हूँ। और पीछे गए और थोड़ी आगे गए और पानी में पैर रखा और बोलने लगे, हरि 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 हरि, जस्ट चैंट हरि, नो मोर वरी। और जैसे ही उन्होंने पैर रखा पानी में, 2 भाग हो गए और पानी में चलने लगे। ये विश्वास था। और वो सासू माँ, कैसे पार करूं? तो उन्होंने बोला, आपने सुना नहीं? हाँ, हरि का नाम लो, भव सागर पार कर लेंगे। आपने सुना नहीं? बहू बोल रही है सास को, और सास को गुस्सा है, मैंने सुना है, मैं बहरी नहीं हूँ, लेकिन गारंटी क्या है? मान लो अगर ऐसा नहीं होता हो, मैंने पानी में पैर रख दिया हरी हरी बोल के, तो कुछ क्षणों बाद मरी मरी। तो क्या गारंटी क्या है? तो दोनों सास और बहू ने एक ही साधु महाराज से एक ही समय प्रवचन सुना था, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा। क्या अंतर क्या था रमाकांत प्रभु? बहू के हृदय में श्रद्धा बहुत था। श्रद्धा बहुत थी। श्रद्धा ही भक्ति की परीक्षा है। हम कौन जान सकते हैं कि कौन भक्त भक्ति में आगे बढ़े हैं? शिखा के साइज से लंबी शिखा मतलब 15 साल हो गए होंगे, या कितना डोनेशन दे रहे हैं उससे, या कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, कितना अच्छा कीर्तन लीड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इससे नहीं। हम जान सकते हैं कि श्रद्धा कितनी है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, बोलिए, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का मतलब विश्वास होना, क्या कि कृष्ण भक्ति करने से, हरि नाम लेने से मैं अपने आप भवसागर पार कर जाऊंगा। बस मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम
कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा शब्द विश्वास। और जब विश्वास जागृत हो जाता है तब भक्ति की सफलता होती है। तो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी में क्या अंतर है? कोमल जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी श्रद्धा है कोमल है। जैसे कोई पेड़ होता है और उसकी जड़ बहुत कोमल है, पेड़ गिर जाता है। अभी हम आ रहे थे, वो गांधी पार्क से एक पेड़ गिर गया था, मतलब हमारे आने से पहले ही गिरा था लकीली। तो कोमल है, तो थोड़ा हवा आ गई तो टूट गया। तो मध्यम अधिकारी का क्या लक्षण है? उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ है, वो किसी हालत में वो प्रोसेस को छोड़ेगा नहीं। और उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी का मतलब है कि उसकी श्रद्धा और भी स्ट्रांग है, उसको देखते ही लोग हरे कृष्ण गाना शुरू कर दें, जैसे प्रभुपाद। तो श्रद्धा के अनुसार फल प्रदान होते हैं। डॉक्टर इन मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन आपको डॉक्टर में श्रद्धा नहीं है तो दवाई नहीं लेनी चाहिए। वी शुड हैव फेथ दैट कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज होली नेम। भगवान के नाम में सारे शक्तियाँ हैं। तो कौन सा श्लोक है जो बताता है? सब लोग बोलिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता दुर्दैवमीदृशमिह। हाँ, इसका मीनिंग को बताएगा? क्या मीनिंग है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की सारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, चित्त शक्ति, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, सब नाम में है। अगर हमें भगवान के नाम का पोटेंसी मालूम होता तो भगवान के नाम के प्रति पागल हो जाते। हमने सुना है लेकिन पूरा विश्वास नहीं है इसके। तो धीरे धीरे विश्वास को फैन करना, विश्वास को बढ़ाना, और फिर अपने आप भगवान हमको नाम में रुचि देंगे। मैं 2 पॉइंट और बोलना चाहता हूँ, इसके पहले मैं पॉज करना चाहता हूँ। कोई प्रश्न है किसी को? समझ में आ रहा है? बहुत हाई तो नहीं लग रहा? कोई प्रश्न है किसी को इसके बारे में? ये 2 पॉइंट बताए। भगवान का नाम लेना है श्रद्धा के साथ, ध्यान पूर्वक, और तीसरा नम्रता के साथ। फेथ, अटेंशन एंड ह्यूमिलिटी। यस, कोई बोलना चाहते हैं? ओके, यस। हाँ, अटेंशन, टेंशन मत तो अटेंशन आ जाएगा। जब दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हो तो अटेंशन नहीं होता। तो सब चीज़ों को होल्ड पे रखिए, ऐसे नहीं निगलेक्ट करिए। बस मन को बताइए अभी ये 2 घंटे हैं कृष्ण के लिए, बस 2 घंटे कुछ विचार नहीं कर। आसान नहीं है, मेरे को भी विचार आते हैं जब में, लेकिन ये संघर्ष रहेगा। एक बार डिवोटी ने पूछा कि प्रॉब्लम कभी सॉल्व कभी होगा, तो जवाब मेरा जब महाविष्णु श्वास अंदर लेंगे। लेकिन फिर महाविष्णु जब श्वास बाहर लेंगे तभी फिर से टेंशन आ जाएगी। सो इट इज़ अ चैलेंज। किसने? आपने ही पूछा ना प्रश्न। अच्छा, और कोई एक प्रश्न? ओके, मैं थोड़ा सा फेथ के बारे में बताया, दूसरा अटेंशन के बारे में बताया। अटेंटिवनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराध है, उसके लिए प्रायश्चित, अगर अपराध हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में 11वां नाम अपराध है। वो क्या? ध्यान पूर्वक जप न करना। कई बार हम सोचते हैं कि ये क्या है, मंत्र तो मुझे मालूम ही है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन एक होता है हियरिंग, दूसरा होता है लिसनिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? हियरिंग यानी श्रवण करना, लिसनिंग मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, समथिंग लाइक दिस। तो जब नाम जप करते हैं तो लिसनिंग करना बहुत ध्यानपूर्वक, हर एक शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 अटेंटिवली, कितना ध्यानपूर्वक, रिस्पेक्टफुली। भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। जब हरे कृष्ण मंत्र गा रहे हैं तो कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। तो ये जब हमको आभास हो जाएगा तो फिर हम इनअटेंशन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है ह्यूमिलिटी, नम्रता से नाम लेना। ये मैंने कई बार आज के प्रवचन में बताया था। वो कौन सा गुण है ये चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज़्यादा प्रिय है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने आप को घास में पड़े हुए तिनके से भी छोटा मानना, ये कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, कैसे अपने आप को तुच्छ मान सकते हैं? ये नम्रता भी भगवान की भेंट होती है। भगवान की कृपा से नम्रता आती है। भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? पहले नम्रता होनी चाहिए। नम्रता कैसे होगी? भगवान कृपा चाहिए। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? विच कम्स फर्स्ट, द एग और द चिकन, है ना? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप किसी भी लेवल पर आप जब शुरू करो, आप वेट मत करो कि मैं शुद्ध होने के बाद जब शुरू करूँगा। करते करते अपने आप शुद्ध हो जाओगे। और दूसरा चीज़ है, अपने आसपास जो भक्त हैं, कुछ अगर डिफ़िकल्टी भी हो तो सहन करो। सहन करने से भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ह्यूमिलिटी। बताया मैंने, तृणादपि सुनिश्चित, फेथ, अटेंशन। मैंने बताया भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं इनअटेंटिव चैंटिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस। सुना आपने कि ध्यानपूर्वक जप नहीं करना तो मन तो भागेगा ही। आज एक डिवोटी पूछे थे मन कैसे लगे? मन भागेगा ही, लेकिन मन को नाम की ध्वनि में लगाना धीरे धीरे। फिजिकल रूप से जप तो हो रहा है हमारा, लेकिन माइंड से पुकारना, हृदय से, हेल्पलेसली। जैसे छोटा बच्चा माँ को पुकारता है हेल्पलेसली। मेरे को याद है एक बार मैं वृंदावन में था और हमारे एक भक्त हैं, उनके घर में प्रसाद ले रहा था मैं। तो प्रसाद लेते लेते, राधाकांत प्रभु जी उनका नाम है, जानते होंगे, गुरुकुल। और उनके घर में एक छोटा बच्चा, अभी तो बड़ा हो गया, उस समय वो 1 साल से भी कम उम्र थी। तो प्रसाद लेते हुए बीच में अचानक उनके वाइफ, राधाकांत प्रभु की वाइफ प्रसाद बना रहे थे, राधाकांत प्रभु लेके आ रहे थे और मैं आनंद में सो जाता है ग्रहण करूँ। और उतने में क्या हुआ कि इनका बच्चा रोने लगा, 4-6 महीने का। बड़ा विचित्र लगा, प्रसाद खा रहे हैं, हमारे लिए बन रहा है। बच्चा जब रोता है तो माँ नहीं रहती कि सरस्वती राग में रो रहे हैं, है ना? माँ खाली इंटेंशन दी। लेकिन इस बार बच्चा रो रहा था और माँ नहीं गई। तो मुझे लगा मेरे कारण नहीं जा रही, मुझे बुरा लग रहा था। मैं प्रसाद खा रहा हूँ, मैं प्रसाद खाता हूँ तो बच्चे का ख्याल नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आप जाइए माता जी। माता जी क्या बोले, ध्यान से सुनिए। बोले अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी बहुत धीरे रो रहा है, जब ज़ोर से रोएगा तभी गोद में उठाऊँगी। ये भी थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है। आप माताएं, वो बोले थे अगर आप हर बार उठाओगे तो पूरा दिन गोद में रखना पड़ेगा। ये करेक्ट बोल रहा हूँ माताएं? अपने बच्चे को शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद उसको, तो मुझे समझ में आया भगवान क्यों ये करा रहे हैं मुझे। उस दिन मेरा जब बहुत अच्छा हुआ था, आंखों में आंसू आ रहे थे, ऐसे लग रहा था, लेकिन फिर भगवान के दर्शन नहीं हुए। क्यों? कि भगवान दिखा रहे हैं। इतना चीप चीज़ नहीं है, दिखावा करने वाली चीज़ नहीं है। डिवोटी भगवान के प्रेम को साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। कृपा भी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम साधना नहीं करें। प्रभु यार मैं साधना किया कि नहीं, प्रभु आपकी कृपा के कारण हो गया मेरा, है ना? जप किया नहीं, जप नहीं किया, लेकिन बस प्रार्थना कर ली, है ना? ऐसा नहीं है कृष्णा। यू हैव टू फॉलो द एटिकेट। तो माँ के घर में 9 महीने रहने के बाद फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर DYS, और उसके बाद फिर विवाह या ब्रह्मचर्य लाइफ। विवाह करें तो फिर उसके बाद उनके बच्चे, है ना, चलता रहेगा, है ना? ये लीला अनंत है। इसलिए एक सर्टन लेवल के बाद व्यक्ति को अपने घर को छोड़ देना चाहिए, 50 साल के बाद या आजकल 60 साल के बाद। तो बस वृंदावन में रहकर पुकारना महामंत्र को,
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन में पढ़ना चाहूँगा। सबको समझ में आ गया? 3 चीज़ें, फेथ, अटेंशन और ह्यूमिलिटी। श्रद्धा, ध्यानपूर्वक जप करना और नम्रता के साथ भगवान का नाम लेना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो प्रभुपाद इस किताब में, आप में से जिनको ये किताब चाहिए हो वो जगदीश श्याम प्रभु को या रमाकांत प्रभु का नाम दे सकते हैं। मैं इसको पुणे या बम्बई से मंगवा सकता हूँ। हिंदी में भी उपलब्ध है, मेरे ख्याल से हिंदी ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ के, है ना? था नहीं ये नहीं, थोड़ा पेपर थोड़ा सिंपल है वो कंपेयर, 70 या 80 रुपये का होगा। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? कोई कमेंट? मैं एक्चुअली चाहता था कि आप वैसे ब्रह्मचारी थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट बोलें हरि नाम के बारे में, आपके अनुभव। दूसरा माइक है क्या? जब जो प्रश्न पूछते हैं उनके ऊपर कैमरा फोकस करें। कैमरा ये है ना, थोड़ा सा कुछ आपके रिलेशन कैसे जब को सुधारा जा सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जब आश्रम में ज्वाइन करने वाला था तो उस समय हमें कुछ लेक्चर्स दिए गए थे और उस लेक्चर में आपका 3 लेक्चर था। सोलापुर में, कोल्हापुर, हाँ कोल्हापुर में आप दिए थे। 3 दिन का वर्कशॉप था और उसको मैं लगभग 100 बार से ज़्यादा सुना। और जब भी मेरा कभी ऐसे जब करने में थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करता हूँ तो फिर मैं उस लेक्चर को सुनता हूँ और दूसरों को सुनाता भी हूँ। हाँ, कई बार तो भागवतम क्लास में भी मैंने वो लेक्चर चलाया, आपका जो लेक्चर। अभी आप लेक्चर दीजिए और मैं सुनाऊंगा। नहीं, आपकी नम्रता है, लेकिन आपके बारे में आपका बताइए, क्योंकि हर एक का ना कोई पॉइंट्स होता है। ऐसे मेरे को, मैं एक्चुअली कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं समझ आता, मैं एक पॉइंट बताना था कि हेल्पलेसनेस जो है वो इम्पोर्टेंट गुण है। और अभी इधर कर दिए कैमरा, जैसे कैमरा है ना ये, तो हेल्पलेसनेस का एक पॉइंट मुझे याद आया। मैं कहानी बोला था, आपको मालूम है ये 5 पांडव जो है ना, ये गौ लीला में क्या बन जाते हैं? मैं पूछा था मैंने प्रश्न, आपने जवाब नहीं दिया, मैं भी भूल गया। अरे कौन है वो? पटनायक फैमिली, बिजू पटनायक नहीं, बिजू नहीं, अभी कौन है? नवीन पटनायक भी है, नवीन भी नहीं, जूना भी नहीं, ये डिफरेंट पटनायक थे। कौन थे मालूम है? नाम एक का नाम याद है, गोपीनाथ पटनायक, और उसका नाम था, दूसरे भाई का नाम था वाणीनाथ पटनायक, और तीसरे का नाम था रामानंद राय, और चौथे का नाम था कलानिधि, और 5वें का नाम था सुधानिधि। तो 5 पांडव जो है बन गए। जो 5 नाम बताएगा उसको स्पेशल मिठाई प्रसाद दिया जाएगा। 5 नाम बताइए, मैंने बताया, एक तो बताइए। गोपीनाथ पटनायक, वाणीनाथ, आप हाँ, और रामानंद राय, कलानिधि। अगर कोई एक बताए तो मैं देता, अभी आप 5 बता रहे हैं तो फिर सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। ये 5 भाई के पिताजी कौन थे? पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडु। तो वो गौ लीला में पांडु के नाम से आए थे, भवानंद राय। क्या नाम था? सुना अपने नाम? भवानंद राय। तो गोपीनाथ पटनायक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने क्या किया था, उनका ड्यूटी था राजा के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करना। 2 लाख रुपए एकत्र किए, और उनका क्या था, उनका 10% या 20% कमीशन रखना था, बाकी दे देना। 2 लाख कलेक्ट किए तो 20,000 रख लिए और बाकी जमा कर दी। लेकिन एक बार क्या हुआ था, उन्होंने ज़्यादा ही ले लिया और महाप्रसादे गोविंदे, समझ में आया? सरकार का कुछ पैसा हरि बोल। तो ये समाचार गया राजा को। इस समय राजा कौन थे? महाराज प्रताप रुद्र। वो भी डिवोटी थे और ये भी डिवोटी, लेकिन पैसे के मामले में हमेशा झगड़ा होता है। इसीलिए भक्तों को पैसे के मामले में बहुत क्लियर रहना चाहिए।
कौन सा पैसा किसके लिए है, नहीं तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और भक्तों भक्तों में झगड़े हो जाते हैं। हालांकि हम भक्ति में आ गए हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है पैसे से, धन, स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, अटैचमेंट रहता है। इवन ब्रह्मचारी को भी विचार आते हैं कई बार, लेकिन अगर हम हरि नाम लेते हैं तो विचार धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो राजा प्रतापरुद्र को किसी ने आके कंप्लेंट किया कि देखो हमारे अकाउंट से पता चल रहा है कि इसने थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, अब क्या किया जाए। तो राजा ने गोपीनाथ पटनायक को बुलाया और बोला कि देखो हमारे हिसाब से कुछ पैसे गड़बड़ लग रहा है, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो बोले हाँ मैंने कुछ पैसे खर्च कर दिए, लेकिन मैं लौटा दूंगा आपको। और अभी मेरे पास 10 घोड़े हैं, ये घोड़ों को अपने पास रख दीजिए और इनका मूल्यांकन करिए। मालूम है 2 लाख रुपए देने हैं और घोड़े की कीमत 1.5 लाख हो गई, तो 50,000 बाकी रह गया, बाकी मैं EMI में दे दूँगा, मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो राजा बोला ठीक है, मेरे को तो घोड़ों का उतना इवैल्यूएशन करना आता नहीं, घोड़ा कोई गूगल पे फिक्स प्राइस तो है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे बेटे हैं, इसका नाम है पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम को बोलता हूँ, वो एस्टिमेट निकालेंगे। तो पुरुषोत्तम आए और गोपीनाथ पटनायक भी थे और उनको घोड़े दिखाए गए। तो जानबूझ के घोड़ों की कीमत बहुत कम नापी, मान लो 1 लाख रुपए का घोड़ा है, बोले 10,000 का ही है। तो गोपीनाथ पटनायक गुस्सा आ गया, बोले मेरे घोड़े अच्छे घोड़े हैं, वो आपकी तरह नहीं हैं कि बीच बीच में अपनी गर्दन पीछे मुड़ के देखते हैं। क्योंकि राजा जो राजा का बेटा पुरुषोत्तम, उसको आदत थी, एक बैड हैबिट थी या कोई बीमारी थी, से बात करते करते पीछे मुड़ते। मैं वृंदावन में जा रहा हूँ और आप सब भी इस तरह से अप्रोच। तो उन्होंने मजाक किया उसका, मेरे घोड़े आपसे अच्छे हैं, वो गर्दन पीछे नहीं मोड़ते बात करते समय। मतलब इंडायरेक्टली किसी को तू घोड़ा है, तू गधा है तो बुरा लगेगा, लेकिन मैं बोलूँ कि घोड़े तेरे से ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए उन्होंने बुरा मान लिया। उसने क्या किया, राजा को गलत समाचार दिया, राजन देखो गोपीनाथ पटनायक पैसे देने को तैयार नहीं है, अगर आप आदेश दो तो उनको मृत्यु दंड दिया जाए, उनको चांगा पर फेंका जाए। राजा ने ध्यान नहीं दिया क्या बोल रहे हैं। राजा बोले कुछ भी करो, पैसा वापस चाहिए। तो इसका परपट क्या निकाला गोपीनाथ राजा के बेटे ने, इनको मृत्यु दंड। तुरंत उनको बांध के चेन से लेके गए। इधर चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रह रहे थे गंभीरा में, उनको बार बार समाचार है, महाप्रभु महाप्रभु मदद करो। क्या हुआ? महाप्रभु देखो गोपीनाथ पटनायक को लेके जा रहे हैं, चांगा पर फेंकने वाले हैं। चांगा मालूम है क्या होता है? हाँ, चांगा जो है एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है गोल गोल, और नंगी तलवारें यहाँ से उठी होती हैं, जैसे मिक्सर में नहीं होता ब्लेड, जो भी जाएगा हरी बोल हो जाएगा, है ना, वो अनार का जूस बन जाएगा। तो जिसको पनिशमेंट देनी होता था उसको वहीं पर फेंक देते थे, और शार्प रेजर से, कितना पेनफुल डेथ हो। और गोपीनाथ पटनायक को ले जा रहे थे। तो फाइनली चैतन्य महाप्रभु के पास समाचार गया। चैतन्य बोले क्यों मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं फाइनेंशियल कमेटी में नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठकर जप करना चाहता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं बस हरि नाम लेना चाहता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो ये फाइनेंशियल मैटर में। थोड़ी देर बाद सब भक्त डर गए। फिर एक और भक्त है, बोले महाप्रभु आप दया करो, गोपीनाथ पटनायक अच्छे भक्त हैं, आप उनकी मदद करो, गलती हो भी गई होगी। तो महाप्रभु बोले बार बार आप मुझे बोलोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के कहाँ चला जाऊँगा? अलालनाथ। महाप्रभु का यही था बस, अलालनाथ। और बार बार भक्त कंप्लेन कर रहे थे। फिर महाप्रभु बोले अगर आपको तकलीफ ही हो रही है तो जाओ जगन्नाथ के पास जाओ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान जगन्नाथ कुछ भी कर सकते हैं। तो तुरंत भगवान जगन्नाथ सब डिवोटीज प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ स्वामी रक्ष माम पाही माम, दया करो, हे बलदेव हे सुभद्रा, इसे प्रार्थना कर रहे थे। और उस समय अचानक
राजा का बेटा पुरुषोत्तम का मन बदल गया। क्योंकि हुआ ये कि राजा के सेक्रेटरी थे हरिचंदन। हरिचंदन ने जाके राजा को बोला, हे राजन, गोपीनाथ पटनायक ने 50 वर्ष से ज़्यादा आपकी सेवा की नौकरी की, उसने थोड़ा पैसे का घपला भी किया हो तो उसके मृत्युदंड, तो बहुत घोर अन्याय है। तो राजा बोले, मृत्युदंड? मैंने तो कभी नहीं बोला, जाओ रोक दो, स्टे ऑर्डर, है ना। तो ऑर्डर भेजा गया, उनको फेंकने ही वाले थे। और तब राजा के लोगों ने जाके उनको रोक दिया और फिर उनको बुलाया गया, एक मीटिंग करी गई। राजा ने बुलाया, गोपीनाथ, तुमको पैसे देने बाकी हैं, क्या प्लान है? तो बोले, मैंने तो बता दिया मेरा प्लान, मेरे घोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे इतना कम कीमत दे रहे हैं, मैं क्या करूं? तो राजा तुरंत बोले कि गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया जाए और आज से मैं उनकी सैलरी डबल कर रहा हूँ। सैलरी डबल, सिल्क की पगड़ी और ये सब क्या, घपला करने का फल। मतलब ये नहीं कि भक्त को गड़बड़ करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त जो है, भगवान के भक्त अगर गलत काम भी करते हैं तो भगवान को सुधारने के लिए ऐसा कर। अब भगवान यहाँ क्या सिखा रहे हैं कि डिवोटी को फाइनेंशियल मैटर में बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो फूड फॉर लाइफ का पैसा है और आप बोले भाई फूड फॉर लाइफ का पैसा है, अभी मुझे जाना है टैक्सी में, जाना है, टैक्सी में हजम हो गया। जो पैसा जिस चीज़ के लिए उसी के लिए उपयोग करना, कि रिलेशन सब पैसे के कारण ही स्पॉइल होते। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने सबको बुलाया, पांचों को बोला, तुम तो 5 पांडव हो, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे पिता पांडु हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, खाओ पियो मज़ा करो, लेकिन राजा का पैसा मत हड़पना, चाहिए तो मेरे से ले लो पैसे। डिवोटी को बहुत केयरफुल है, मंदिर का पैसा हो, इवन गवर्नमेंट का पैसा हो, किसी का भी पैसा नहीं, कोई खुशी से दे तो ठीक है। ब्रह्मचारी को भी, ब्रह्मचारी के पास टेम्पल से कोई आज मिलता भी नहीं है, लेकिन कोई गृहस्थ ने दे दिया तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्लेम नहीं करना चाहिए मेरा है। अब भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा देना और अपने लिए बहुत कम से कम रखना। आजकल क्या लोग बोलते हैं, भगवान सब कुछ है तेरा, सिर्फ चेक बुक मेरा, जय जगदीश हरे। नहीं, अपनी प्राण धन सब भगवान को अर्पण कर। तो गोपीनाथ पटनायक को भगवान ने समझा दिया, बोला आप सब 5 पांडव मेरे नित्य दास, आप खाओ पियो मजा करो, लेकिन राजा का पैसा मत लेना। और फिर महाराज प्रताप रुद्र भी समझ गए। महाप्रभु ने पूछा, जब गोपीनाथ को चांगा पर फेंकने वाले थे, क्या नहीं इमेजिन कैसा लगेगा, आप उठा के फेंक रहे और नीचे तलवारें हैं, तो गोपीनाथ कर क्या रहे थे, उनका रिएक्शन क्या था? तो क्या जवाब मिला? गोपीनाथ ध्यानपूर्वक, हालांकि उनको फांसी फेंकने वाले थे, उन्होंने अपने गले में कंठी माला की तरह कुछ बांधा था, माला नहीं थी उनके लौट, अपने उंगली पे गिन रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कहे अविश्राम नॉन स्टॉप ले रहे। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, आप मेरे गुरु के समान हैं। तो उनका नाम हो गया चैतन्य। एक बच्चे को बोलते हैं, वो कौन से बच्चे को बोलते हैं? गोपाल। यस। महाप्रभु टॉयलेट जा रहे थे और जीप को पकड़ लिया, आया, उनकी जीप निकल रहे थे हरि नाम। हमें को जीप को बोलना पड़ता है, स्टार्टर करना पड़ता है, इस एसी हॉर्न कर, फिर भी नहीं स्टार्ट होते। तो महाप्रभु जा रहे थे टॉयलेट में, अपने आप को रोकने के लिए। बच्चे ने बोला, महाप्रभु आप कहाँ जा रहे हो, क्यों आप टॉयलेट की जगह में रोक क्यों रहे हो? बोले गंदी जगह, नाम नहीं लेना है। तो बच्चा बोला, अरे भगवान का नाम एब्सोल्यूट है, और अगर आपने जीप को पकड़ लिया और उधर मृत्यु हो गई तो महाप्रभु ठीक है, आज से तुम बोलो सही है, मैं जीप नहीं पकड़ूंगा, मैं कॉन्स्टेंटली बोलूँगा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा